वहीं देहरादून में न्यूज वन इंडिया पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाएंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? 1 साल में हमने उत्तराखंड की अपेक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप अनेकों निर्णय लिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है, जो उनके मुख से निकली हुई वाणी है, उस वाणी को साकार करने के लिए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप हम लोगों ने कार्य संस्कृति में, कार्य व्यवहार में, कार्य प्रणाली में सभी स्तर पर काम किया है और उसको लेकर समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो या मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हो, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण हो या मैं कहूँ कि साल के अंदर 3 सिलेंडर रिफिल करके देने की योजना हो, उन सभी पर काम हुआ है। इसके अलावा अनेकों कार्य हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, पर्यटन नीति बनाई है और सभी चीज़ों का हमने सरलीकरण किया है। उद्यान विभाग में अच्छा खासा बजट 813 करोड़ का हमने इस बार प्रावधान किया हुआ है। कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है, हर सेक्टर को 10 सालों का रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि 10 सालों में हम आज की स्थिति से दुगनी तिगनी स्थिति पर खड़े हैं। राज्य को G20 की भी 3 बैठकें मिली है, क्या कुछ कहना? ये हमारा सौभाग्य है, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे राज्य को आगे जाने का अवसर मिलेगा और पूरे दुनिया के अंदर भारत की जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको जाने का अवसर मिलेगा। हमको सारे अतिथियों का सौभाग्य मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें मिली हैं। ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कई मुद्दों पर लेकर 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमसे बातचीत की अपने सहयोगी अंजित के साथ। मैं शाहबाज हुसैन, न्यूज वन इंडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता न्यूज रूम से सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर प्रखर तौर पर कवायद करते हुए प्रदेश सरकार दिखाई देती है और खासतौर पर अगर हम देखें तो देहरादून से ये खबर सामने आई है जहां देहरादून में स्वास्थ्य कर्मियों को नवनियुक्ति पत्र बांटे गए, उसके बाद भी तमाम बड़ी बातें कही गई है। नवरात्र के पहले दिन है और आज ही के दिन राज्य सरकार ने महिला कार्यकर्ताओं को, जो एएनएम कार्यकर्तियां थी, करीब 900 इनको नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज से ही उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर सभी 9 दिन मां दुर्गा की उपासना का बड़ा आयोजन भी कर रही है जिलेवार। राज्य सरकार के मुखिया पहले दिन से कहते आए हैं कि रोजगार के मसले पर राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है ताकि युवाओं को मौका मिले। विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके अध्याचन लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्तर के हैं तो उन दोनों आयोगों को भेजे जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि चयन वर्ष समय से हो और नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो ताकि युवाओं को मौका मिले। इसी कड़ी में नवरात्र के आज पहले दिन एएनएम कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कल राज्य सरकार का 1 साल पूरा भी हो रहा है और राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से ठीक 1 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह तोहफा दिया है एएनएम कार्यकर्ताओं को। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसा बड़ा पोर्टफोलियो देखते हैं, इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जो कि ग्राम विकास, कृषि जैसे बड़े पोर्टफोलियो देखते हैं, वो भी सीएम आवास में मौजूद रहे। सुदीप, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में महिला सशक्तिकरण का एक प्रखर संदेश दिया गया है। ठीक कहा आपने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आज पूरे प्रदेश में आज से 9 दिनों के लिए जिलेवार मां दुर्गा की उपासना का एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिलेवार। इसके लिए बजटरी प्रोविजन भी किया गया है। जो सचिव संस्कृति हरिचंद सेमवाल, उन्होंने 2-2 लाख रुपए हर जिले को जारी किए हैं ताकि जो आयोजन हो रहे हैं उसको और भव्य तरीके से किया जाए। दरअसल राज्य सरकार कहें या यूं कहें, भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। बीती विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए, जिसमें प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में आई और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मैंडेट मिला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने। महिलाओं का विशेष आशीर्वाद रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। 4% जो अतिरिक्त वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, महिलाओं को, उसने बहुत बड़ी मजबूती दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना को। तो एक और तो माँ दुर्गा की पूजा है, दूसरी ओर महिलाओं को भी इससे साधने का प्रयास है, महिला वोट बैंक को, और साथ ही एक हिंदुत्व का जो लाइन रहती भारतीय जनता पार्टी की, इसके माध्यम से उसको भी पूरा किया जा रहा है, उस पर भी आगे बढ़ा जा रहा है। और साथ ही 1 वर्ष पूर्ण होने के ठीक 1 दिन पहले आज नियुक्ति पत्र बांटकर भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि रोजगार के मोर्चे पर धामी सरकार सबसे आगे है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।